निकल। वो मर गया। हाँ शबाज, क्या हुआ? वो यार सेम तेरी शक्ल का कोई आदमी इधर मैंने देखा अभी। दरवाजे को क्या हुआ उधर? खुल, दरवाजा खुल गया। यार इधर सेम तुम्हारी शक्ल का कोई इंसान था कहाँ पे? यहाँ पे। ओ यार असद क्या कर रहा है तू इस जगह पे भी? तू कहाँ पे देखा तूने? यार फर्क ये था उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो कहाँ से ये क्या कह रहा है? क्या है? अल्लाह माफ करे। कौन है वहां पे? क्या हो रहा है? देखिए हम आपको तंग नहीं करने आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी हमज़ात जिन के बारे में सुना हो, या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में हमज़ात जिन को देखा हो? मैं 90% लोगों से ये दावा कर सकता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमज़ात नामी जिन कभी भी नहीं देखा होगा। लेकिन मैं बज़रिया ख़ुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी के 8 साल पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉन्टेड लोकेशंस को दिए, और उस जगह पर जाकर मैंने ऐसे ऐसे केसेस को देखा जो नॉर्मल ज़िंदगी में आज तक कोई इंसान फेस नहीं कर सकता। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमज़ात जिन के नाम के ऊपर, जिसके बारे में आपने अक्सर अपने बड़ों से सुना ज़रूर होगा, लेकिन आपने कभी ये सुना नहीं होगा कि हमज़ात जिन किस तरह असरअंदाज होता है और किस तरह ये किसी इंसान पर जानलेवा हमला भी कर सकता है। वो मर गया। मैं आपको 2022 में लेके जाने वाला हूं, जहां पर मुझे पता चलता है कि एक ऐसा घर मौजूद है जो कि पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन के वक्त बनाया गया था। इन क्वार्टर्स में लोग रहते तो थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन घरों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। अंदर तो कोई नहीं है। ये असद अंदर से दिखा रहा है, कैमरा अंदर है। दरवाजा हिला कैसे? इस घर के हालात काफ़ी ख़राब हैं। ये फैमिली घर नहीं है, ये लोगों ने मशहूर कर दिया है। फिर ये हिला। भूत बंगला है। अंदर के जो मामलात हैं हम आपको दिखाएंगे। अभी तो सिर्फ ये हमें एक साइन मिला है बाहर से, मेन से। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, मैं और शबाज भाई इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने आए, लेकिन हमें महसूस हुआ कि हमारे पीछे से कोई आवाज़ सुनाई देती है। ओह, हम जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो घर बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ होता है, लेकिन हमें क्या मालूम था कि इस जगह पर मेरे साथ कुछ ऐसा होगा जो मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाला था। इस वाक़ये को 2022 में मैंने अपनी ज़िंदगी पर मुसल्लत तो कर लिया था, लेकिन आज 2026 यानी मेरी ज़िंदगी के 4 साल इस वाक़ये ने ले लिए, और मैं आज तक भी इस परेशानी, इस डर से बाहर नहीं आया। एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 10 से 12 ईंटें गिर पड़ती हैं। आखिर इस घर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई? तो शुरू करते हैं आज की इस खौफनाक कहानी को। मैं और शबाज भाई जैसे ही इस घर के अंदर जाते हैं तो मुझे दीवार पर पड़ी हुई कुछ ईंटें नज़र आती हैं, और मैं शबाज भाई से ये कहता हूँ कि यहाँ पर कुछ नई और पुरानी ईंटें पड़ी हुई हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और के नहीं है भाई, ये ये पुराने देखो ना, ऊपर पड़ी हुई है। कुछ पुरानी ईंटें हैं, कुछ नई पड़ी हुई हैं। ये क्या चक्कर है? क्या हो सकता? अजीब तरीके से, है ना? थोड़ा अजीब लगा मुझे, तो मैंने बोला, क्योंकि जब मैं उस घर को इन्वेस्टिगेट करने गया तो मैं हर चीज़ को बड़ी बारीकी से नोट कर रहा था कि ये चीज़ यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है और ये यहाँ पर इस चीज़ का क्या काम है। लेकिन जब मैंने उन ईंटों को देखा, शायद वो हमज़ात जिन इस चीज़ को नोट कर गया और वही ईंटें उसने मेरे सर के ऊपर फेंकी, जिसकी वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर सका और मैं उसी वक्त बेहोश हो गया, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो मर गया। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सारी ईंटें मेरे ऊपर गिर गई थी। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहा। आखिर ये ईंटें मेरे ऊपर क्यों गिरी थी, ये वजह क्या बनी थी, तो आज मैं आपको यही बताने के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ।
जैसे ही हम इस घर को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो मुझे महसूस होता है कि इस घर के अंदर कोई हमें छुप छुप कर देख रहा है, लेकिन हो सकता है वो मेरा वहम हो, लेकिन वो मेरा वहम बिल्कुल नहीं था दोस्तों। जैसे ही हम उस घर के अंदर चलते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई चीख रहा हो, लेकिन हम तीनों के अलावा वहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। तो फिर वो चीख की आवाज़ किसकी थी? हमने इस चीज़ को भी इग्नोर करके मज़ीद कमरे के अंदर गए। तो कमरे के अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि बाहर से कोई मुझे बुला रहा है। अब मैं और शहबाज़ आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि मुझे किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कोई मुझे बुला रहा है। शायद मेरा सोल इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने डायरेक्ट मुझ पर अटैक नहीं किया। जैसे-जैसे हम घर को इन्वेस्टिगेट करते गए, मुझे महसूस हो रहा था कि कोई चीज़ हमें छुप कर देख रही है, और जैसे ही मैं पीछे की तरफ देखता था वो चीज़ अचानक गायब हो जाती थी। ये दे। ओए! ओए, ध्यान से ईंटें गिर रही। ध्यान से यार, अंदर आओ। और यहाँ से धुआं निकल रहा है यार। वकास, ओए यार, लेकिन ये हादसा यहाँ तक भी नहीं रुका। जब हम इस घर के अंदर गए तो एकदम से दरवाज़ा बंद हो गया और अल्लाह अकबर। शहबाज बड़ी मजबूती से दरवाजे को खींच रहा ताकि दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा। तो उसी दौरान मेरा ध्यान लेफ्ट साइड के दरवाजे पर पड़ता है और वहाँ पर मैं सेम शक्ल का शहबाज देखता हूँ। हाँ शहबाज, क्या हुआ? वो यार सेम तेरी शक्ल का कोई आदमी इधर मैंने देखा अभी। दरवाजे को क्या हुआ उधर? खुल, दरवाजा खुल गया। यार इधर सेम तुम्हारी शक्ल का कोई इंसान था। कहाँ पे? यहाँ पे। एक शहबाज दरवाजे को खोल रहा है और दूसरा शहबाज मुझे सामने से देख रहा है, लेकिन दोनों में एक कॉमन फ़र्क ये था कि मेरे सामने जो शहबाज मौजूद था मेरी राइट साइड पे उसने कपड़े पहने हुए थे, और जो सामने शहबाज का हमजाद जिन था या वो कोई और चीज़ थी, वो मुझे बजरिया खुद घूरियाँ डाल रही हैं और मुझे लगातार घूर रहा है। और मैंने कैमरे का एंगल दोनों तरफ से घुमा के दोनों शहबाजों को रिकॉर्ड किया, जिसमें से एक शहबाज तो मेरा दोस्त था और दूसरा शहबाज वो हमजात या कोई मखलूक थी। जैसे मैंने उस दूसरे शहबाज को रिकॉर्ड किया और मैंने कहा शहबाज इधर कोई है, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, मैंने चिल्लाया। उस चिल्लाने के बाद वो चीज़, वो शहबाज की शक्ल में हमजात जिन अचानक वहाँ से गायब हो जाता है और मैं काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाता हूँ। लेकिन मैं आगे बढ़ कर उस शख्स को, उस चीज़ को देखने जाता हूँ और अपने दिल में एक वहम रख लेता हूँ, शायद ये कोई इंसान था। हो सकता है ये कोई इंसान हो, क्योंकि मैं इस जगह पर काम करने आया हूँ, एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने आया हूँ। हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन वो मेरा वहम नहीं था। और शहबाज मुझे ये कह रहा था कि असद तुम पागल हो चुके हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन असल में वो कोई चीज़ मुझे दूर से देख रही थी और मुझे वार्न कर रही थी कि इस जगह से चले जाओ। लेकिन मैं इस जगह से डर के भागने वाला तो नहीं था। मैंने दोबारा से उस जगह को देखना और वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि शायद दोबारा वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। ये आवाज़, ये देखो, ये अब ये क्या है? ये देखो, ये देख रहे हो? मुकादर लाइट बंद करके इसको रिकॉर्ड करो। ये क्या है? ये तुम्हारी शक्ल नहीं है तो ये किसकी? जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, काफ़ी टाइम गुजरने के बाद मुझे ये महसूस होने लग गया कि यहाँ पर कोई ऐसी एंटिटी मौजूद है जो हमारा यहाँ पर वजूद बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर रही। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे ये पता चलता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ रहा करती थी और मोस्टली लोग की यहाँ पर डेथ हो चुकी थी, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी और पुरसरार तरीके से उनकी मौत हो चुकी थी। इस कहानी को जब मैंने सुना था
तो मेरे दिल में एक खौफ तो ज़रूर आया कि मैं एक ऐसी जगह पे काम करने के लिए जा रहा हूँ जहाँ पे अनगिनत लोग मर चुके हैं, लेकिन मेरी एक फ़ील्ड थी, फिर भी मैंने इस फ़ील्ड को चूज़ करके डर पर खुद को हावी नहीं होने दिया और मैं मज़ीद घर को इन्वेस्टिगेट करता रहा और कैमरे के एंगल्स को एक से दूसरी जगह मूव करता रहा, शायद कोई चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। और जैसे हम कमरे के अंदर जाते हैं तो कमरे के दरवाजे बंद हो जाते हैं और हम एक दूसरे से गुफ्तगू करने लगते हैं कि यार ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया। उसी दौरान दरवाज़ा खुलता है और मैं जैसे बाहर की तरफ जाता हूँ तो ऊपर से बहुत सारी ईंटें मेरे ऊपर गिर जाती हैं और मुझे होश बिल्कुल नहीं रहता कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे नहीं। मैं बिल्कुल मदहोश हो गया था और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या हुआ। होश में आने के बाद मुझे जहाँ तक याद है कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लग गईं, जैसे मैं हॉस्पिटल में पहुंचा और शहबाज और मेरी टीम वहाँ पर मौजूद थी, मेरे घर वाले मौजूद थे। इन्होंने मुझे पट्टी-वट्टी की हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो ईंटें थी लगी मेरे सर पे ज़रूर थी, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि मैं बच कैसे गया। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि एक ईंट भी अगर 5 से 10 फीट से आके आपके सर के ऊपर लगती है तो इंसान का बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो 10 से 12 ईंटें थी जो मेरे सीधा मेरे कंधों और मेरे सर पे आके लगी, लेकिन फिर भी मैं बच गया। और जब होश में आने के बाद वो चीज़ ने मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो चीज़ मुझे हॉस्पिटल के कमरे में भी नज़र आती रही और उसकी शक्ल बिल्कुल शहबाज के फेस की तरह थी। और जब मैंने अस्पताल से अपने आप को घर पे मूव करवाया, डिस्चार्ज मैं हो गया और घर पे भी मुझे वो चीज़ नज़र आने लग गई और मैं मेंटली तौर पे इतना अपसेट हो चुका था कि मुझे होश बिल्कुल नहीं थी कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमज़ात जिन किस तरह का होता है, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से उस चीज़ को देखा था और मैं ही उसको फ़ील कर पा रहा था वहाँ पे। लेकिन शायद आप कैमरे पर और अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस चीज़ को फ़ील ना कर सकें जो मैंने फ़ील किया। तो दोस्तों इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी वीडियो नज़र आ रही होगी। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। आई बटन पे भी ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। वीडियो को लाज़मी देखें और बताएँ आपको ये वीडियो कैसी लगी।